ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। आज सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 22 की कथा को। पिछले अध्यायों में आपने सुना कि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़ंबा को कलश स्थापना और मूर्ति स्थापना के बारे में विस्तार से बताया था। अगर आपने उन अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो पहले आप उन अध्यायों का श्रवण कर लीजिएगा। आज के इस अध्याय में वाल्मीकि जी ने पुरुषोत्तम मास के व्रतों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है, इसीलिए इस अध्याय को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस अध्याय की कथा को। राजा दृढ़ंबा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, कालनाश, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नून, समुद्री नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हळद, पीपर, जीरा, सोठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, वेर, राजमाशिद, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मास है, फलों में जम्बीरी नींबू मास है, धान्यों में मसूर की दाल मास है और बासी अन्न मास है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर सब दूध आदि मांस है और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्नक नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया। सूतक का अन्नच 2 बार पकाया हुआ और भुंजे हुए अन्नों का पुरुषोत्तम मास में भोजन न करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिंगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों को व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंठ कारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रव्य, आंवला के फल, नारियल, अलावू, परवल, वेर, चर्मशाक, वैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें
उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति हो तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग ना हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाहरण की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम जी की पूजा करें। शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत को करने से गौलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप यह सब नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिव्रत की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गौलोक में आनंद करता है। इति श्री ब्रह्मनारदीये पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धम्भोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथनम नाम 22वां अध्याय। हरि शरणम। जय जय श्री राधे। अगले अध्याय का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आज का अध्याय पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।